डॉक्टर श्रद्धा, आ जाइए, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। ढेर सारे सवाल हैं। आपने सुना कि सर्दी बहुत बढ़ गई है, सर्दी का मौसम है, लोग घर में बैठे हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम बातें कर रहे हैं निसंतानता की, बच्चा नहीं होने की। हाँ, 3-4 सवाल हैं जो आज हम आपसे पूछेंगे। क्या सर्दियों में प्रेगनेंसी ठहरना मुश्किल होता है? ये कॉमन मिथ है। लोग ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन या फर्टिलिटी रेट देखें, वेस्टर्न कंट्रीज में हम्म। का पॉपुलेशन कम है जी। क्योंकि वो सर्द प्रदेश है। हाँ, हाँ, तो वहाँ का पॉपुलेशन कम है और लोग उससे कोरिलेट करते हैं हाँ। और कहते हैं कि सर्दियों में प्रेगनेंसी कम ठहरती है। जी, 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 जी। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, सर्दियों में प्रेगनेंसी का वैसा कोई लेना देना नहीं है। हाँ। वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में प्रेगनेंसी कम ठहरती है क्योंकि वहाँ का लोग का अपना सोच है, उनका रहन सहन का तरीका है। जी। लेकिन आज हम लोग साफ करेंगे हाँ, कि गर्मी हो या सर्दी, प्रेगनेंसी का रेट मौसम से नहीं बदलता है। हाँ, बिल्कुल। तब एक बात बताइए कि ठंड में लोग कहते हैं कि बच्चा क्यों नहीं ठहर जाता है? देर क्यों होती है बच्चा ठहरने में? देखिए, मौसम कभी सीधे तौर पर गर्भ धारण नहीं रोकता है, हाँ, लेकिन शरीर के अंदर चल रही प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। जी, जैसे कि मौसम के कारण कुछ हो सकता है, जाड़े के कारण कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंस हो, कुछ मेटाबॉलिक यानी कि शरीर में जो ऊर्जा बनती है उसमें चेंज हो, जी, या फिर रोग हाँ, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं हाँ, वो ज्यादा होने लगता है, जिसके कारण कुछ चेंजेस हो सकती हैं। हाँ, लेकिन आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, भावना से नहीं, विज्ञान से जोड़ेंगे। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगी कि सर्दियों में क्या चीज डिफरेंट होता है। हाँ, गर्मियों में हमें पर्याप्त धूप मिलता है, बिल्कुल, लेकिन सर्दियों में धूप कम मिलती है, जी, जिसके कारण हम लोग को विटामिन डी, जो कि हम लोग को मुफ्त में सूरज की रोशनी से मिलता है, वो कम हो जाता हाँ, है। तो शरीर में थोड़ा विटामिन डी का कमी होने लगता है, जो कि एक बहुत जरूरी चीज है, तत्व है शरीर के लिए। जी, जी, ये वो तत्व है जो जरूरी है एक औरत के अंडाशय में अंडा बनने के लिए, हाँ, अंडा बन के फूटने के लिए, क्योंकि यही वो प्रक्रिया है जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है जी, बच्चा ठहरने जी, के लिए। जी, अगर विटामिन डी का कमी हो, हुँ, यानी कि किसी औरत को अगर धूप जितना जरूरत है उससे कम मिल रहा हो, जी, तो उसको पीसीओडी भी होने का चांस अंकित, होता है, हाँ, यानी कि उसकी मासिक अनियमित हो सकती है। हुँ, और जो आईवीएफ कराते हैं, थोड़ा बहुत देखा गया है कि बच्चे चिपकने में थोड़ा दिक्कत होता है। अच्छा, पुरुष में भी इसका दिक्कत होता है, क्योंकि पुरुष में भी विटामिन डी उतना ही जरूरी है। हुँ, अगर पुरुष में विटामिन डी का कमी होता है, तो शुक्राणु का चाल थोड़ा कम हो सकता है, हुँ, उनके अंदर जो हार्मोन बनते हैं वो थोड़ा कम बन सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए जरूरी है, जो लोग भी सुन रहे हैं, खासकर हमारे बुजुर्ग, हुँ, उनके लिए भी विटामिन डी जरूरी है। हाँ, हाँ, और वैसे दंपति जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है, वो धूप में अवश्य बैठें किसी ना किसी बहाने से, और धूप में बैठ के विटामिन डी जो कि भगवान हमें मुफ्त में दिए हैं, हुँ, उसका जरूर सेवन करें, नहीं तो आपको अलग से विटामिन डी का दवाई खाना पड़ेगा। कि सर्दी में आम तौर पर वज़न बढ़ जाता बिल्कुल। है ना? तो क्या ये भी कहीं कंसीव करने के रास्ते में रोड़ा है क्या? बिल्कुल, वजन तो नहीं बढ़ना चाहिए। सर्दी में वजन इसलिए बढ़ जाता है कि लोग खाते ज्यादा है, हुँ, चलते फिरते कम है, घूमना फिरना कम हो जाता है, जी, और ये सारे कारण हैं जिनसे वजन बढ़ता है। जी, और वजन बढ़ना जो है वो आज के दौर में एक बीमारी कहा जाता है, इनका एक महामारी की तरह फैलता जा रहा है। जी, जी, अगर किसी औरत में वजन बढ़ रहा है, तो उसके अंडाशय में अंडे कम बनेंगे हुँ, और कम बन के फूटेंगे, हुँ, उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम होगा। जी, पुरुष में भी इसका दिक्कत होता है। हाँ, तो यही कहा जाता है कि सर्दियों में आप सूर्य की रोशनी में अवश्य बैठे, साथ में एक्टिव रहें, यानी कि इंसान को योगा एक्सरसाइज करें, आपस में परिवार में एक दूसरे से मिलें, बात करें, हुँ, ताकि स्ट्रेस कम हो। मानसिक तनाव ना हो, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मैं एक और चीज बताना चाह रही कि विंटर्स में डिप्रेशन भी ज्यादा होता है, इसलिए आप आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना कम नहीं करें, क्योंकि आप एक दूसरे से मिलेंगे तभी
हंसी मजाक होगा और जिंदगी में खुशियां बढ़ेंगी, जिससे कि शरीर का जितना भी मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल चेंजेस जी जी वो सब होगा। तो आप जो नॉर्मल काम करते हैं जो गर्मी में, वो सर्दी में भी करते रहे। जी। एक बात बताइए कि गर्मी में इलाज बेहतर होता है या सर्दी में? क्योंकि इसका जवाब मिल गया, लेकिन ये नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है जिसे सबको जानना चाहिए, खासकर निसंतान दंपति को, कि मौसम मौसम के कारण कभी भी इलाज में अंतर नहीं आता। ये एक लाइफस्टाइल हो जाता है, जो लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है सर्दियों में, जिसके कारण कुछ असर पड़ता है। लेकिन वैसे निसंतान दंपति जिनको बच्चा नहीं ठहरा है और जो अब जागरूक हो रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं कि बच्चा 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, बच्चा नहीं ठहर पाया, हाँ वो एक विशेषज्ञ डॉक्टर से मिले हम्म, और अगर आईवीएफ की जरूरत है तो आईवीएफ का इलाज करें, तो वो मौसम के कारण नहीं रुके, वो आगे आकर के अपना इलाज कराएं। क्योंकि हर महीना एक औरत का करीब 1000 अंडे से ज्यादा एक हर मासिक में एक अंडा बर्बाद होता है। उसी तरह पुरुष में भी स्ट्रेस बढ़ता है जिनको बच्चा नहीं ठहरता है। तो मौसम का आप वेट नहीं करें। कहते हैं ना कि जब जागो तब से सवेरा। तभी सवेरा। तो इस चीज पे आप विश्वास करें और आप अपना इलाज मौसम के कारण नहीं रोके, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, खुश रहें और अपना इलाज करा। क्या मौसम भी निसंतानता को बढ़ावा देता है क्या? एक छोटा सा सवाल था जी। इसका मैंने पहले भी जवाब आप फिर से। दिया। वेस्टर्न कंट्रीज, लोग ये सोचते हैं कि वहाँ का पॉपुलेशन कम है, जी तो वेस्टर्न कंट्रीज का एग्जाम्पल लेते हैं कि वहाँ का पॉपुलेशन कम है, लेकिन वहाँ लोगों का अपना लाइफस्टाइल है। वहाँ के लोग सिंगल रहना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक वो कल्चर नहीं है। तो मौसम का कोई कुछ भी वैसा नहीं है। आप हर मौसम में एक इंसान जिनको बच्चा की चाह है और बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, अपना इलाज अवश्य कराएं। अपना इलाज अवश्य कराएं। डॉक्टर श्रद्धा, ये बात तो हमने पहले कह दी थी कि जाड़ा गर्मी बरसात कुछ भी हो, इसका कोई असर नहीं पड़ता। क्या क्या सुविधाएं आप दे रही हैं, एक बार फिर से बता। देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि हर श्रद्धा आईवीएफ हर उस निसंतान दंपति के लिए के साथ खड़ा है जिन्हें बच्चे की चाहत है। क्योंकि हम भी समझ सकते हैं उस निसंतान दंपति का दर्द, जो बरसों से बच्चा चाह रहे हैं और नहीं मिल पा रहा है। जी मैं ये और भी बताना चाहती हूँ कि मैं समझ सकती हूँ उस औरत का दर्द, जिसे बच्चा चाहिए, उसके घर में दूसरी औरत को बच्चा हो रहा है, तो उसके ऊपर क्या गुजरता है। मैं समझ सकती हूँ उस औरत का दर्द, जिस जिस जो दूसरे के गोद में बच्चा को देख करते कर खुश भी होना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर दुख होता है, अवसान ना कहीं घुटते रहती है। तो श्रद्धा आईवीएफ हर उस निसंतान दंपति के साथ खड़ा है। और हमारे यहाँ जो फैसिलिटी है वो है, निसंतान दंपति जो भी रेडियो का माध्यम सुनकर के से आते हैं, तो उनका पहला परामर्श फ्री होता है, जी पहला अल्ट्रासाउंड फ्री होता है। जी जो दूर से आए हैं, जो पटना में जिनको रहने का जगह नहीं है, तो हमारे यहाँ रहने की भी सुविधा है, वो भी निःशुल्क है। हम हर मरीज को संवेदना के साथ देखते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि वो कितना मेहनत, कितना हिम्मत जुटाकर आए होंगे, और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि उनका यह कोशिश सफल रहे। बहुत खूब डॉक्टर श्रद्धा, आपने बहुत बड़ी बात की कि संवेदना, और जहाँ संवेदना है ना, वहाँ पॉजिटिविटी ही होगी, सकारात्मकता ही होगी। एक छोटा सा खान पान पर आप हमेशा इम्फेसाइज करती हैं, हमेशा कहती हैं खान पान सही होना चाहिए। जाड़े में कोई विशेष बात? जाड़े में प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो जाड़े में भी प्रकृति हमें बहुत सारा चीज देती है। जैसे गुड़ का सेवन करना चाहिए। जाड़े का जो फल होता है, खासकर नारंगी और संतरा, वो सब अवश्य सेवन करें। आंवला आंवला बहुत रिच सोर्स होता है विटामिन का। इससे औरत का भी जो मासिक में गड़बड़ी होता है वो भी ठीक हो जाता है। पुरुष के शुक्राणु में भी बहुत मदद करता है। जी बाकी घर में जो दूध दही का चलन है वो अपना बिल्कुल जारी बरकरार रखें। हाँ। रखें, और धूम्रपान से दूर रहें, हम्म, जंक फूड से दूर रहें। चलते हैं, नमस्कार। नमस्कार।